हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज के 7th लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद बिहार में मिले हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद हैं उनका क्षेत्र बिहार में, वर्तमान बिहार में कहाँ कहाँ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसमें से 3 महाजनपद बिहार में है। ठीक है, वर्तमान बिहार में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। बिहार में अंग, वज्जी और मगध, ये 3 महाजनपद बिहार में थे। ठीक है, और वर्तमान बिहार में इसका क्षेत्र कहाँ है वो देख लेते हैं। अंग, ठीक है, अंग का जो क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर में हमको मिलता है। ठीक है, राजधानी इसकी थी चंपा। ठीक है, प्रथम राजा की अगर बात करें तो टिटिक्षु। ठीक है, अंतिम राजा की अगर बात करें तो कर्ण। ठीक है, और अंतिम स्वतंत्र शासक यानी इंडिपेंडेंट रूलर की अगर बात करें तो वो है ब्रह्मदत्त। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वज्जी गणराज्य में। ठीक है, वज्जी रिपब्लिक। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वर्तमान बिहार में तो वो है वैशाली और मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर बात करें तो वैशाली थी। ठीक है, ये जो वज्जी गणराज्य है ये 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें से विदेह, लिच्छवी, ज्ञातर। ठीक है, उसके बाद हम लोग मगध को ब्रीफली जान लेते हैं। मगध, ठीक है, मगध का जो क्षेत्र हमको वर्तमान बिहार में मिलता है पटना, गया में मिलता है। ठीक है, इसकी राजधानी, पहली राजधानी की अगर बात करें तो गिरिवर्ज, राजगीर। ठीक है, इसकी पहली राजधानी थी। उसके बाद पाटलिपुत्रा, वैशाली राजधानी बनती है तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक जानकारी हमको मिलती है वो मिलती है पुराणों से, महाभारत से। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरता है। ठीक है, इसका कारण है जो मगध की पहली राजधानी थी राजगीर, ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था जिसके कारण दुश्मन इस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। और मेन फैक्टर जो था मगध में, ठीक है, जो कैपिटल थे राजगीर, उसके आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आयरन पाया गया था, लोहा पाया गया था, जिसके कारण हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में ज़्यादा जो है मदद मिल रही थी। ठीक है, उसके कारण लड़ाई करने में आसानी होती थी और वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे तरक्की कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। और फैक्टर अगर लें तो बहुत सारे शक्तिशाली शासक भी आए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये जो है मगध को एक बुलंदी की ओर ले गया। ठीक है, अब हम लोग मगध के वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो वंश है बृहद्रथ वंश यानी बृहद्रथ डायनेस्टी। ठीक है, इसका संस्थापक की अगर बात करें तो बृहद्रथ थे जो चेदीराज वसु का पुत्र था। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली जो सम्राट आए थे वो थे आपका जरासंध। ठीक है, ये कौन थे, बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है, और राजधानी की अगर बात करें तो राजगीर व गिरिवर्ज, जिसे वसुमती भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम शासक की अगर बात करें तो रिपुंजय। ठीक है, जिसकी हत्या पुलिक ने की थी। ठीक है, और पुलिक की हत्या भाटिया ने किया था और ये जो भाटिया थे ये बिंबिसार के पिता थे। ठीक है, अब आता है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, जो बिंबिसार हैं, बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का जो है स्थापना किया जाता है। ठीक है, और मगध का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बिंबिसार को। ठीक है, इन्होंने लगभग 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, ये बुद्ध चरिता के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आता है अजात शत्रु। ठीक है, ये 492 से 460 BC तक करते हैं। ठीक है, ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति यानी काउंसिल 483 BC में होता है राजगीर में, किसके समय, अजात शत्रु के समय। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं उदयन के बारे में। ठीक है, अजात शत्रु के बाद आते हैं उदयन। ठीक है, ये जो उदयन है ये अजात शत्रु का पुत्र है। ये शासन करते हैं 460 से
440 BC तक। ठीक है, इन्होंने ही पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अंतिम शासक की अगर बात करें तो नाग दशक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वंश आता है वो आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, ये शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग ही है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी रहती है वो वैशाली रहती है। ठीक है, उसके बाद जो शासक आता है वो कालाशोक आता है। ठीक है, ये 394 से 366 BC तक रहते हैं। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति यानी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के समय होते हैं वैशाली में। ठीक है, 383 BC में। उसके बाद इसकी राजधानी की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र। और महापद्मानंद ने अंतिम शासक की हत्या की थी। जो शिशुनाग वंश है इसके अंतिम सम्राट की हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने। उसके बाद उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी स्थापना जो की थी वो महापद्मानंद ने। ठीक है, और नंद वंश का जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे। ठीक है, अंतिम शासक धनानंद। ठीक है, ये कॉन्टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर के समकालीन थे ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो पीटी के लिए बहुत ही